ऑलराइट। तो अभी इससे पहले वाली लैब हो गई या पोस्टपोन हो गई सर। हो गई? ठीक है, फिर तो एक्टिव तो होंगे वार्म अप तो हो ही चुके हो। कितने लोग वर्कआउट करते हैं इसमें से? कोई है जो वर्कआउट करता है अभी? सर नहीं है कि कोई नहीं करता, सर वो एक भी रूम से स्टूडेंट? निकल के किचन और किचन से रूम। अरे नाइस। और इसके अलावा? सौरभ कुमावत। और उसके बाद थोड़े दिन एक्सरसाइज की थी, फिर छोड़ दी। सर्दी आ गई ना। और इसके अलावा चलो एक एक गर्ल ने अपना हाथ ऊंचा किया तो सही लगा। सर इवनिंग में। सर अभी स्टार्ट करिए सर। इंडियन नेवी की निकल रही है ना सर, इसलिए अभी स्टार्ट करिए। इंडियन नेवी की निकली है इसलिए स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? गलत। ये गलत है या तो बड़ा तो वैकेंसी सर निकली है इसलिए ज्वाइन करना है सर, इसलिए। ज्वाइन करना है तो स्टार्ट कर दो ना। एक का यस सर, इसलिए करिए। रजनीश सही है। कब निकल रही है इंडियन नेवी की? ये पता नहीं, अभी तो इससे 5 पता। जैन। अभी तक तो सर निकली 5 नहीं है। जनवरी को स्टार्ट होगी देखो, एप्लीकेशन। अच्छा अगर अच्छा। दिसंबर 2021 की अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो एक साल देना पड़ता है, चाहे तो वो फिजिकल हो, चाहे तो वो थ्योरेटिकल हो, चाहे तो वो इंटरव्यू हो या कुछ भी हो। नहीं सर, वो 6 महीने लग जाते हैं, उसका रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद में वो सेकंड एग्जाम होता है, उसके वो फिजिकल तब होता है हाँ उनका। ठीक है, फिजिकल तो चलता नेवी रहेगा लेकिन एयरफोर्स में। मेंटेन रखना पड़ता है ना। अब हम अचानक से पता चले कि हमारे को यार 10 किलो वजन कम करना है। नहीं नहीं, उसमें ज्यादा नहीं होता, 1600 मीटर करना होता है 6 मिनट में। फिटनेस है, इससे सर बेटर सबसे बेस्ट सात है सात मिनट कोई ना में। कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करके रखा करो। ठीक है, अगर कोई भी एक स्पोर्ट्स में अगर तुमको इंटरेस्ट है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, आउटडोर स्पोर्ट, इंडोर नहीं, कैरम वैरम की बात नहीं कर रहा मैं, कैरम चेस वेस की बात नहीं कर रहा। चेस या दैट्स अ गुड वन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है चेस। चेस लिटरली बहुत अच्छा है, क्योंकि सामने कॉम्पिटिटर अच्छा होना चाहिए, तब तो आपको है ना और सोचने में मजबूर हो जाओगे आप। अगर अच्छा नहीं है और अगर तुम जीत रहे हो तो इसका मतलब तो ये है कि यार ठीक है, एक जगह रुक जाओगे। चलो क्लास में एक दो स्टूडेंट्स और है, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान रखा करो रे, क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां या फिर आधी से ज्यादा जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हमारी फिटनेस के कारण ही होते हैं। अभी से रखोगे तो आगे तक सही रहोगे। चलो ठीक है, फिटनेस के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी होनी चाहिए। वो नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। ना तो कोई अच्छी जॉब मिलेगी और ना देखो। हाँ, एक और चीज यहाँ पे कोई मुझे पॉइंट कर सकता है कि सर क्या पढ़ाई से जॉब मिल जाएगी क्या? राइट, अच्छी पढ़ाई करने से जॉब मिल जाएगी क्या? है किसी के अंदर सवाल ये? हाँ सर। कोई एग्री करता है कि मेरी इस बात से कि सर अगर पढ़ाई करेंगे तो ही जॉब मिलेगी? सर नॉलेज मेन है सर। अच्छा, एक बात अगर बता। नॉलेज होगी तो अपन को ठीक उस। है, सर तुमने एक पढ़ाई बात मस्त है बोला सर, करनी जरूरी है, हर एग्जाम में आती है। नॉलेज, और दूसरा किसने बोला कि स्टडी। ठीक है, और इसके अलावा सर कम्युनिकेशन। हमने किस बारे में मिलेगी एडमिशन? सॉफ्ट स्किल। कम्युनिकेशन मतलब सॉफ्ट स्किल उसमें आ गया। और इसके अलावा, इसके अलावा क्या चीजें तुम्हें सक्सेस करवाएगी, यहाँ पहुंचना तुम्हें सक्सेस? पर आज की डिमांड। तो मतलब डिमांड जो है तो वो तो बिजनेस सिनेरियो हो गया, वो तो सिनेरियो की बात कर लेता हूँ मैं। और गर्ल्स कैन आल्सो ऑप्ट देयर ऑप्शन हियर, दे कैन आल्सो पुट हियर, अपना ऑप्शन रख सकती है। फिर बॉयज बॉयज में को अभी ऑप्शंस आएंगे, उनका भी दिमाग लगा के बताइए मुझे कि वो क्या सोचती हैं कि जॉब के लिए सबसे मस्त क्या है। सर सीवी। सीवी, ठीक है लिख तो देता हूँ मैं, बाद में बताऊंगा। और सर नॉलेज डिग्री से ज्यादा है स्किल सेट। स्किल सेट, और ऑलमोस्ट यही है, या कोई है जिसके अलावा, इनके अलावा भी कुछ आ रहा है उसके पास दिमाग में? बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर एंड टोन, दैट वी कैन से पर्सनालिटी।
जिसमें सब कुछ आ गया आपका। इसके अलावा कुछ अरे सर्किट की क्लास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सर्किट डायग्राम में बनाता रहूंगा मैं यहाँ पे। कभी कभी बियॉन्ड सिलेबस जाना पड़ता है, हमारे को डोमेन चेंज करना होता है। मैंने समझाया था ना डोमेन में, तुमको नहीं समझाया था? जब अगर कोई नया सब्जेक्ट आएगा कोई थ्योरेटिकल, तो वहां पे एक वर्ड आता है डोमेन। मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने डोमेन में ही रहोगे तो आपको सक्सेस जो है ना कभी नहीं मिलेगी। इस दोनों टॉप पॉइंट्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। इस दोनों पॉइंट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में तो बहुत कुछ बताना चाहता हूँ कि डोमेन का मतलब क्या बताना चाहता हूँ, मैं सक्सेस का मतलब क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी आप लोग थर्ड सेम में ही हैं, तो अभी तो आपके पास मतलब ठीक है, टाइम है। चलो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैं इसी को ही ऑप्ट करूंगा। आप कोई बोलेंगे सर स्टडी नहीं है तो स्किल सेट कहां से आएगा, नॉलेज कहां से आएगी? अगर किसी के पास ये स्किल है ना, स्किल, तो वो स्किल को पूरा करने के लिए नॉलेज गेन करेगा। वो इस स्किल के लिए मतलब उसको इंप्रूव करने के लिए हार्ड वर्क करेगा। वो इस स्किल के साथ में ही अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करेगा। और वो स्किल जो होगी वो तब डेवलप होती है जो मार्केट का सिनेरियो दिखता है उसमें। मार्केट का सिनेरियो क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट मार्केट सिनेरियो से कैसे होता है। और अगर स्किल है तो ये जो चीज है ना, कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल, ये एनी एज, किसी भी एज में, एनी टाइम डेवलप की जा सकती है। आज की लाइफ के अंदर जरूरी नहीं है कि आप लोग सारे के सारे 60 स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हो तो सबको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सबको ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी। अरे यार स्किल है, स्किल। किसी के पास स्किल कुछ और तरीके की होती है, किसी के पास किस तरीके की होगी। कोई गैस के लिए जाएगा, कोई यहाँ से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पास जाएगा, कोई अपनी खुद की कंपनी खोलेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या नहीं करेगा। तो एक वर्ड होता है ना सर, डिग्री। डिग्री क्या चीज है सर? मेरे लिए तो ये डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है। सिर्फ एक एंट्री टिकट है, इसके अलावा कुछ नहीं मानता मैं इस डिग्री को। तो ऐसा क्यों? 60 वाला और 90 वाला दोनों बराबर रखता हूं मैं, और मैं मानता भी हूं। 90 वाला और 60 वाला दोनों को बराबर रखता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों का एटलास जाके क्या मिलनी चाहिए, सक्सेस। अगर 60 वाला अगर 60% लाके भी अगर उसके पास स्किल का उसे पता है, उसकी क्वालिटी उसे पता है, उसकी एक तरीके से उसके अंदर क्या, किस चीज के अंदर उसकी इंटरेस्ट अगर उसे पता है, तो वो बहुत अच्छी चीज कर लेगा, वो 90 के बराबर कर लेगा। और 90 वाला क्या होता है? 90 वाला स्टूडियस है, डिसिप्लिन है। 90 वाले के पास एक खासियत होती है जो 60 वाले के पास नहीं होती है। 90 वाला क्या होता है? हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। तो वो डिसिप्लिन लाइफ के अंदर क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। लेकिन 60 वाला क्या होता है? डिसिप्लिन में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अपने कोई ना कोई रास्ते निकाल लेता है चीजों को करने के लिए। तो चलो अब आपसे पूछता हूँ, मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, ये मैंने बताया ये किस से रिलेटेड चीज बताइए मैंने, मतलब क्या बोलते हैं इस पूरी स्टडी को जो मैंने आपको बताया, ये किस टाइप के सब्जेक्ट में आता है सब कुछ? अरे इतना नल बैठ गए क्या? मतलब जो बताया सब कुछ वेस्ट है। आह, सब कुछ वेस्ट है ना जो बताया मैंने? क्या क्या बता गया पता नहीं, समझ में नहीं आया, ऊपर से गया मतलब। कोई तो बोलो, एक वर्ड तो बोलो।
अरे मतलब आवाज आ भी रही है, नहीं इतनी आवाज तो जा रही है मेरी तुम्हारे पास। तो जॉब जो बोला वो अभी तक उतार रहा, उतर, समझ में नहीं आया मेरे को क्या बोल रहे तुम। उतर रहा है, उतर रहा है। सर मतलब समझ में आ रहा है धीरे धीरे बात है। गले से नीचे उतर रही है सर बातें अभी। अच्छा गले तक रह रही है, समझ रहा हूँ मैं। बड़े सरकास्टिक वे में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो तुम लोग, समझ में सब आता है मेरे को। चलो ठीक है, आया तुम लोग को जिस काम के लिए हम यहाँ पे है, दोनों साइड से। कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पोल, मैंने आपको कल पोल्स के बारे में बताया था, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इम्पल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर there were three types of poles. One was simple, second was repeated, and third one complex. So two type of question we will practice here. One is repeated, simple we have done it, and today first we need to know that which type of poles here: 0, 1, -2, and -2. So which type of poles here? Simple, repeated, or complex? रिपीटेड पोल्स। Repeated poles, squaring 3, 4. तो repeated poles है, तो repeated poles के हिसाब से हमें काम करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है आपका, कैलकुलेट बीटी। देखो आप समझ में आ जाए ना, क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, कैसे करेंगे सर हमको सॉल्व, क्वेश्चन इतना सा लिखा हुआ है कैलकुलेट बीटी, तो आपको समझ में आना चाहिए। जब किसी को यही नहीं पता कि वीएस का मतलब क्या है और ये वीटी का मतलब क्या है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट डू एनीथिंग। ये स्मॉल वीटी होता है, ये कैपिटल वीएस होता है। इससे ये जाना है तो मतलब लाप्लास इनवर्स, अगर इससे ये जाना हो तो मतलब लाप्लास। तो अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे सर, एक ही चीज करेंगे। अब याद कर लेना, कल मैंने डेरिवेशंस में कुछ बताया था, कल की चीजों को याद रखना। वी एस है तो मेरे को यहाँ पे वी टी बनाना है, तो वी एस का अगर मान लो मुझे कुछ करना है, मैं जो भी कुछ करना चाहता हूं, तो मुझे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत सिंपल, ए अपॉन एस बी अपॉन एस प्लस 1। सर अब क्या करेंगे? कॉपी खोल के देख लो, उसके अंदर लास्ट टाइम मैंने लिखाया था पहले एन, जितनी बड़ी पावर है पहले वो आएगा, फिर उसके बाद छोटी होता जाएगा, ऐसे करना है। अच्छा अगर यहाँ 5 होता तो पहले 5, 4, 3, 2, 1, इतना तो हमें करना ही पड़ता। अगर ये हमने कर लिया था तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट। एक चीज और बताइए, आपके पास अब वीडियोस के लिंक आ चुके हैं क्या, जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी वीडियोस की, सर्किट की? नो सर। यस और नो? नो। अभी तक नहीं आए, मतलब वो जो लाइब्रेरी के अंदर जो फैकल्टीज ने रिकॉर्ड करके रखी थी वीडियोस, फिर क्या मतलब है? आपका सेमेस्टर एंड हो जाएगा, सेमेस्टर एंड हो जाएगा तो फिर तो क्या ही मतलब रहेगा। चलो ठीक है, ए निकालना है तो सिंपल सा था, जो एस आएगा वो तो आएगा, और पूरा का पूरा ये वाला एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे, और साथ में क्या लिखेंगे? इसकी लिमिट, लिमिट कितनी है इसकी? 0। वैसे ही बी के अंदर क्या आ जाएगा? एस प्लस 1 और बी एस, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिमिट क्या लिखेंगे इसकी? -1। सी क्या हो गया? एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, वी एस एस कोस टू -2। तो सर डी को भी तो ऐसे लिख देंगे सर, डी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी को कैसे करेंगे? अब यही तो कहानी आती है कि डी को कैसे करेंगे। अगर डी को ही कर दिया तो हमारा फिर तो क्या कर सकते हैं हम, हो गया फिर तो हमारा काम। डी को कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन चेक करना। अगर मैं डी को निकालना चाहता हूं तो डी को निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा डी अपॉन डी एस, ब्रैकेट पे एस प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट वी एस लिमिट एस इक्वल्स टू -2। हमें ये करना ही पड़ेगा। सर अगर यहाँ पे एक और होता तो डी डबल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सर यहाँ पे 3 होते तो पहला तो नॉर्मल, दूसरा सिंगल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव।
जितनी वैल्यूज आती जाएगी उतने आपके डेरिवेशंस बढ़ते जाएंगे। क्या यहाँ तक चीज समझ में आई है या नहीं आई है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और रिपीटेड के अंदर जो मेन खिलाड़ी है वो ये है। डिड यू गेट इट? ओके सर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ उसके, तो कुछ वो बड़ी चीज है नहीं इसमें। 1 -14 और ये हो गया 22 और ये हो गया -2। अगर ये सब मेरे पास वैल्यूज आ गई तो मैं, नहीं सॉरी, -22 नहीं, ये आएगा 13। अगर ये सारी वैल्यूज आ गई तो मैं इसके आंसर लिख सकता हूँ। दिस इज 1/s प्लस, this would be -14/s plus 1. This would be 22/s plus 2 का whole square, and this would be 13/s plus 1. So अब मैं क्या करूंगा इन सबका लाप्लास इनवर्स, इसका लाप्लास इनवर्स करूंगा। 1/s का कितना होता है? 1/s का क्या होता है? 1। इसका 14e⁻³ अच्छा, इसका बताओ, इसका बताओ कितना आएगा? कैसे आएगा यार, मैं बता चुका हूं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। दिस वुड बी माई आंसर। एक सेकेंड, s+2 आएगा यहाँ पे। क्लियर? नो? राइट सर। राइट। सर ब्लर हो रहा है सर। ब्लर हो रहा है? चेक करने दीजिए। नहीं, ब्लर नहीं है, आपके नेटवर्क को दिक्कत आ रही है, मेरे यहाँ पे सही आ रहा है एकदम। मेरे सही है, अगर यहाँ सही आ रहा है तो इसका मतलब ब्लर तो नहीं है। आगे चल सकते हैं? यस सर। तीनों टाइप के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। और हमारे पास अभी तक मैं रोज एक नया टॉपिक समझाता हूँ, तो इतने टॉपिक्स हो गए कि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। तो अब इसके इंडेक्स विंडेक्स तुम अपने हिसाब से सेट करोगे जो पढ़ रहा है तो। और हाँ, मिड टर्म में तुम्हारे वो सेकंड यूनिट आएगी जो मैं करवा चुका हूँ पहले ही, फर्स्ट मिड टर्म से पहले करवाई थी, जो मैंने छोड़ दी थी, वो यूनिट आएगी, तो उसको रिवीजन कर लेना उसका। क्योंकि ये तो चलो ठीक है, तुम्हारे 3 फेज की जो बाकी के टॉपिक्स आ रहे हैं, या फिर म्यूचुअल हो गया, या फिर ये जो चल रहा है लाप्लास, ये तो अभी रनिंग में है, तो तुमको पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना। बट दैट सेकंड यूनिट वी डिड इट इन सितंबर, या हमने सितंबर में करी थी उसको, तो एक बार 2-3 महीने निकल चुके हैं, उस पर रिविजन कर लेना उसका। ऐसा नहीं कि अभी 20 दिन बाद आपके मिड टर्म आ जाए और मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और उसके बाद आप बिल्कुल नर्वस हो जाओ, क्योंकि थ्योरी बिल्कुल आएगी नहीं, जो आएगा वो आएगा है। ना, हमको इतना पता होना चाहिए कि इसका क्या हो रहा है, साइड वाले का क्या चीज सीन चल रहा है हमारे पास, क्या ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, दीज आर कॉम्प्लेक्स और नॉट? कम ऑन।
सर ब्लड हो रहा है। यार ब्लर तो मेरे पास नहीं हो रहा है, सबके ब्लर हो रहा सर है आप क्या? दूसरे वाले फोन से कनेक्ट करके देख रहे हो क्या? यस। सर ऊपर तो पता नहीं क्या लिखा। देखो अच्छा दिख रहा है क्या सर आपको क्लियर? मेरे को क्लियर दिख रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ तो सर मैं नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, यहाँ वाईफाई भी नहीं है कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं दोनों साइड से लेके चल रहा हूँ। इधर भी क्लियर है सर। वो मैं कैसे बताऊँ तुम्हारे को, एक बार रिफ्रेश करके करने कनेक्ट कर लीजिए एक बार ऑफिस। नेटवर्क के तो इसमें मैं कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकता, बैंडविड्थ भी सही है, कभी ब्लर हो जाता है, कभी भी ब्लर हो जाता है यार, उसको कैसे बताऊँ मैं? ऑटो फोकस तो इसमें कैमरा है नहीं, ऐसा ऑटो फोकस वाला तो कैमरा है नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको पास कर सकता हूँ जिससे क्या है कि एक कैप्चर कर ले, क्योंकि हमारी तो स्क्रीन तो ठीक है। मैं एक बार करता हूँ, अगर जिसकी प्रॉब्लम आ रही थी वो मुझे बताना। तो अब पहले चेक करने पड़ता है, तो पहले मुझे पता है कि एक तो -1 आ गया और दूसरा मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कॉम्प्लेक्स पेयर। दूसरा मेरे पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्योंकि वो मेरे को हिंदी में तो उसे क्या बोलते हैं, रिमवर्स नहीं, हिंदी में तो उसे बोलते हैं शायद श्री धाराचार्य रूल, ऐसा कुछ एक नाम था एक। यस सर यस सर। यस सर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इंग्लिश में शायद डी मॉवियर थ्योरम ऐसे कुछ बोलते थे इसे। इंग्लिश में कुछ डी के नाम से आता था, डी ई, कोई मेरे को बताएगा, याद कराएगा, रिमाइंड करवाएगा इसका नाम क्या था, इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको? हिंदी में तो श्री धाराचार्य रूल होता था, ये तो मुझे याद है। सर हमारे तो इंग्लिश में भी यही लिखा था, श्रीधराचार्य। यही नाम था सर। यस सर। उसको डेराइव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करते थे। खैर जो भी, चलो यही था तो यही सही, तो ठीक है, लगाइए श्री धाराचार्य रूल, लगाओ तो ठीक, नहीं तो लगाओ, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स पेयर बन रहा है, तो हमारा काम वो सॉल्व करना नहीं है, हमारा काम तो कुछ और है। आपको यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो सिंपल, एक तो ये तो हो जाएगा। अब दूसरा क्या करेंगे सर, ये पूरा पूरा रहा है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s+3, आपको ये करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा तो ए तो निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल ए तो निकल जाएगा आपका। ए कैसे निकलेगा? ए निकलेगा s+1 करके, डॉट आपके पास पूरा का पूरा साइन जीटी है, तो ये आपका जी ऑफ एस होगा, पूरा का पूरा जी ऑफ एस रख दो, लिमिट में -1 रख दो। अगर ये रखता हूं तो मेरे पास इसके आंसर कितना आ रहा है, लगभग मेरे पास आंसर आ रहा है 6। अगर मुझे ए पता है तो मुझे पता होना चाहिए कि आगे मेरे को क्या क्या चीजें करनी है, तो अब इसके रूट्स मुझे बताने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट्स लेके चलने पड़ेंगे, इसमें मुझे इसके अंदर क्या लेके चलना पड़ेगा, रूट्स लेके चलने पड़ेंगे। अब दो रूट्स कौन कौन से लेके चलूं मैं, पहले एक बार मुझे इसके बताओ, इसके रूट्स निकाल के दिखाओ, श्रीधाराचार्य लगा के कितने आ रहे हैं इसके रूट्स, रूट्स में आएंगे, बताओ एक बार कितना आ रहा है इसका आंसर। कम ऑन, -4 प्लस माइनस कितना आ रहा है, -4 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस आयोटा -4 प्लस माइनस 6 आयोटा। ठीक है, तब तक ये आना चाहिए। अब देखो बी और सी जो मुझे निकालना है ना, इन दोनों को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रूट्स है उसको मेरे को लेके चलने पड़ेंगे, एक बार 0 और एक बार 1, ये अजम्पशन है।
अजम्पशन लेके चल रहा हूं मैं कि बी और सी रूट, ये जो वैल्यूज है मेरे पास कांस्टेंट जो वेरिएबल्स है, वो सॉरी ये वैल्यूज है बी और सी की, इनको निकालने के मुझे एक बार रूट्स लेके चलना पड़ेगा 0 और 1, और 0 और 1 लेके चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी एक बार इस इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखना है मुझे। ए अपॉन एस प्लस 1 और बी एस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। इस पूरी इक्वेशन को मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, और एक बार अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, और एक बार इस पूरी इक्वेशन को मैं एस की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी। तो मेरे पास इन दोनों की इक्वेशन निकलने के बाद, मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज निकलने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। मैं इसको सॉल्व नहीं करा मैंने इसको, क्योंकि वैल्यूज करी थी। तो आप लोग बता दीजिए मुझे, एक काम करो, आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व नहीं करा तो इसको आप लोग कर दीजिए। इधर एस की वैल्यू 0 रखो, इस साइड भी और इस साइड भी, दिस साइड एंड दिस साइड 0 रखो, और ए की वैल्यू आपको पता ही है 6 है, बी और सी की क्या वैल्यू आ रही है, और इधर से बी और सी की क्या वैल्यू आ रही है। मेरे को सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ, बी और सी का क्या आंसर आ रहा है, बी कितना आ रहा है और सी कितना आ रहा है। सबका चेक होगा, तब जाके मैं इसको वेरीफाई करूंगा। सर जो वो रूट है वो -2 प्लस -3 आयोटा आएगा ना, क्यों अपॉन 2a होता है। ये देखो, ये मैंने चेक नहीं करा है इसको, यहाँ पे तुम जो लगाना चाहते हो वो बता दो मुझे। जो 6 बताया था 6 लिख दिया, अदरवाइज मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है अभी। तो सही बताऊं तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको प्रैक्टिस के रूप में एक बार देख लिया कि इसको क्या सही आ रहा है, किसे क्या गलत आ रहा है। मुझे मुद्दा यहाँ पर है, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में पहले एस को 0 लिखो, इस पूरी इक्वेशन को वहां पे लिखो, उसमें एस को 1 लिखो। यहाँ से आपके पास बी और बी प्लस सी की कोई इक्वेशन बनेगी, यहाँ से बी प्लस सी की इक्वेशन बनेगी। मुझे बी और सी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, बस मेरा काम इतना सा है। पहले एक बार मुझे बी और सी की वैल्यू बताओ। क्विक मैथमेटिक्स, जल्दी करो। बी और सी वैल्यू निकालने में इतना टाइम लग रहा है क्या? हेलो, बी एंड सी, इतने स्टूडेंट्स, कोई तो कॉपी पेन लेके बैठा होगा। यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, तो 1 इंटू 13 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 और 13 हो गया। यहाँ से आपके 0 की वैल्यू आ गई, तो ये खत्म हो गया आपके पास। तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी, कितना है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर सी और ए की वैल्यू रख के बी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। इतना सा क्वेश्चन छोड़ा है तुम्हारे लिए ये वैल्यूज पुट करके निकालने का, इसको तो निकाल दो। क्योंकि मैं आज कॉन्वल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता तुम्हारा, मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अगर ऐसा आंसर आएगा तो फिर तो हो गया मेरा काम। तो इतना धीरे धीरे करोगे तो हो गया फिर तो।
अगर इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे यार? डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालोगे तो भी मेरे पास आंसर आ सकता है इसका। इतना कुछ आ रहा है क्या? अगर मैं यहाँ क्लास पे खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहता हूँ। अदरवाइज मैं भी सेम वही कर सकता हूँ, पीडीएफ लगा के स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे कौन सा ज्यादा वो कुछ करना होगा? फिर -18/3 b की वैल्यू। देखते हैं, नहीं आ रही है। मेरे तो 6 आ रही है माइनस की। A प्लस का 6, B माइनस का 6, C -18। मैंने तो इसमें शायद 1 मिनट लगाई है सॉल्व करने के लिए, और मैं यहाँ पिछले 5 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अब आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो कैसे मैं मतलब क्या करूँ बताओ? वो भी सिर्फ प्लस माइनस करने के लिए मैंने यहीं खड़ी खड़ी नॉर्मल से, इसमें कुछ भी नहीं करा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे कर दिया इसको। कमाल करते हो यार, ऐसे काम चलेगा क्या? ताकि कहता तो तुमको बल्कि आगे से आगे बढ़ के काम करना चाहिए। इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। इन दोनों को लाप्लास इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आना है, तो वो मैं लिख देता हूँ। बाकी तो तुम लोग के ऊपर है, कैसे क्या करते हो। मैं पूरा आंसर लिख रहा हूँ। क्योंकि आपके नॉन रिस्पॉन्सिबल से अब मेरा आज थोड़ा सा ऐसा है कि यार ठीक है। वॉइस आ रही है क्योंकि मैं यहाँ से टेस्टिंग करके देखता हूँ। वॉइस क्लियर है, यहाँ से मैं जो इनपुट दे सकता हूँ वो सब कुछ कंप्लीट क्लियर है। जैसे अभी क्लियर है सर। आप बीच में बोल नहीं रहे थे ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब बोला था इसने। वो तो मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं बिल्कुल ही सर तो मैं चुप ही तभी था बोला यार। था इसने। परसेंट, मोहित परसेंट, पुष्कर परसेंट, राधिका परसेंट, आर्यन परसेंट, सतीश परसेंट।
सैनी present, Rahul present, Meena present, Nagarwal present, Raj absent, Shivran absent, Rajnesh present, Raju present, Rakesh present, Chaudhary present, Meena absent, Yadav absent, Sharma present, Yadav present, Ritik absent, Ritika present, Rituraj absent, Chirasia present, Meerwal absent, Ronak absent, Sanjay Kumar absent, Sanjay Meena absent, Singh present, Varun absent, Tariq absent, Kumawat present, Shikhar present, Shivam absent, Shobit present, yeah, Shobit भी present है, ठीक है, and Shivam Panchwal absent, Singh present, Shubnesh absent, Shivam Singh भी present है, Shubnesh Singh absent, Shivam Singh हो गया, Sneha present, Sonu present, Saurabh Meena present, Sumis Saini present, Suraj absent, Sutanshu present, Sneha present, Kanishk present, Kanishk present, Kapish absent, Tejas present, Tushar absent, Uday present, Utkarsh absent, Sarthas present, Sandesh absent, Jangir present, Kumawat present, Vinisha present, Sharma present, Vishwajit present, Yadesh present, Shivardhan absent. Yeah. Taken attendance. I'm leaving now. सर कल क्लासेस और होगी ना बस? क्यों? विंटर वैकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आया था कि 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हॉलीडेज होंगी। किसने कर दिया मैसेज? अभी तक ऐसी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एसकेआईटी अलग है, वो अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एजुकेशन के क्लासेस को डिसमिस होगी। इवन विंटर ब्रेक ही नहीं है तुम्हारे अभी आरटीयू के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आरटीयू के कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस बार विंटर ब्रेक नहीं है, तो कोई वेकेशन नहीं आएगी शायद इस बार। सब स्कूल की तरफ से बस स्कूल के लिए आओ बस। वो स्कूल के लिए, वो भी उसमें 25 से 31 तक है। 25 से 31 स्कूल के लिए, तो स्कूल का सीन अलग है। एनीवेज आई एम लिविंग नाउ। कल जिन स्टूडेंट्स को पढ़ने का होना तो वही आना, यहाँ पर अटेंडेंस के लिए बताओ। जो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हाँ करना है सॉल्व, ये भी करना है, फिर इसके आगे और चल रहे हैं। एक न्यूमेरिकल और कराता मैं, लेकिन आप लोगों के नॉन रेस्पॉन्सिव बिहेव के कारण मैंने छोड़ दिया कि मेरे को वर्कआउट नहीं करना फिर इस पे। ओके